इनका ये स्वरूप उजागर कब हुआ था मित्र? उस समय जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था, तब देवताओं को विवश होकर स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा था और उनसे बचने के लिए वन में जाकर छिपना पड़ा था। परंतु प्रभु, उन असुरों ने उनका पीछा वन में भी नहीं छोड़ा था प्रभु। देवो, कहां छिपकर बैठे हो? सामने आओ। छिपकर बैठने से बच नहीं पाओगे, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हमारी क्या अवस्था कर दी इन असुरों ने। भीरू के समान छिप छिप कर जीना पड़ा। इनको भी विशेष स्थान मिला था, पाताल, और संतोष नहीं, लोभियों ने हमसे हमारा स्वर्ग ही छीन लिया। और हम कब तक अत्याचार सहेंगे देवराज? देवो, धैर्य से बड़ा कोई दूसरा संबल नहीं होता। कष्ट और रात्रि की आयु दीर्घ नहीं होती। ये संकट जिस प्रकार आया है उसी प्रकार चला भी जाएगा। परंतु जाने का कोई मार्ग दिख नहीं रहा देवराज। मार्ग है कुबेर देव। तो बताइए देवराज, हम सब उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। हमें माता आदि शक्ति से प्रार्थना करनी होगी कि इन असुरों के अत्याचार से हमारी रक्षा करें और इन असुरों को दंड दे। फिर विलंब क्यों इंद्रदेव? हम आज से उनकी उपासना प्रार्थना आरंभ करते हैं। हाँ इंद्रदेव। और फिर उसी दिन से देवताओं ने आदि शक्ति की प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। हे माता आदि शक्ति, आपकी संतान संकट में है। संसार में पाप चरम को छू रहा है। पापियों का अत्याचार बढ़ रहा है। धर्म पर अधर्म प्रभावी हो रहा है। ऐसे समय में धर्म की रक्षा और उसकी स्थापना के लिए प्रकट होइए माता। हमारी रक्षा कीजिए। पापियों का संहार और संत जनों की रक्षा कीजिए। लंबे समय तक जब देवतागण देवी की उपासना प्रार्थना करते रहे, तब एक दिन माता आदि शक्ति महादेव के साथ प्रकट हुई। हे माता आदि शक्ति, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो हमारा दुख जानती हैं। हमारे दुख दूर कीजिए माता। असुरों का अत्याचार सच में अपने चरम पर पहुंच गया है और चरम की परिणति है पतन। इसलिए अब समय आ गया है उन्हें दंड देने का। यहां छुपा है तू इंद्र। मार डालो सबको, कोई बचना न पाए। सुधर जाओ तुम सब, नहीं तो मिट जाओगे। छोड़ दो देवताओं को सताना और लौट जाओ, नहीं तो अहित हो जाएगा और इसी में हित है तुम्हारा। जाओ। हमें कोई नहीं रोक सकता।
हट जाओ सामने से, वरना कुचली जाओगी। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सबके सब आहार बनेंगे हमारा। योगियों, आगे बढ़ो, इनके रक्त से बुझा दो अपनी प्यास। जाओ। जैसे जैसे संहार बढ़ रहा था, योगियों की भूख भी बढ़ती जा रही थी, रक्त की प्यास भी तृप्त नहीं हो रही थी। तब वो माता छिन्नमस्तिका से ही अपनी भूख मिटाने की प्रार्थना करने लगी। माता हमारी भूख मिटाइए, माता हमारी भूख मिटाइए, माता हमारी भूख मिटाइए, माता हमें और रख दीजिए, रख चाहिए माता, माता हमें और रख दीजिए, माता। जब तुम बिना शीश के हो गई तो मैं शीश धारण करके क्या करूंगा। साथ और सहभागिता का अर्थ है समानता, रूप, स्वरूप, दशा, अवस्था, सब रूप से समानता। आज से मैं कमबंध रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। योगिनियों, बुझा लो अपनी प्यास, पी लो मेरा ही रक्त और भर लो अपना उदर। छिन्नमस्ता करे वामे धार्यन्तीं स्मस्तकं प्रसारितमुखीं भीमां लेलिहानाद्रजीभिकां। छिन्नमस्ता करे वामे। मैं ही इस संसार को भोजन देती हूँ और अनाचार बढ़ने पर उस संसार का भक्षण भी करती हूँ। इतना भयंकर रौद्र रूप
ये भी देवी का चरम रौद्र रूप है प्रभु, परंतु ये रौद्र रूप पापियों और अत्याचारियों के लिए है। संत जनों के लिए इनका स्वरूप सौम्य और शांत है प्रभु, करुणामयी है। जब भी कोई भक्त शांत और शुद्ध चित्त से इनकी स्तुति करता है, ये कबंध महादेव के साथ अपने शांत स्वरूप में आ जाती हैं और कृपा की वृष्टि करती हैं। उस समय भी देवताओं की प्रार्थना पर ही शांत हुई थी प्रभु। हे करुणामयी माता, आप अपनी कृपा हम देवों और इस समस्त संसार पर सदैव बनाए रखें। जब तक धर्म और कर्तव्य का भाव हृदय में रहेगा, उसका निष्पक्ष भाव से पालन होगा। मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो शांत और शुद्ध चित्त से श्रद्धा रखकर मेरे इस चिन्मस्तिका स्वरूप की पूजा करेगा, मैं उसकी समस्त चिंताओं को दूर करूंगी, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। उसके जीवन में कभी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये थी महाविद्या छिन्नमस्तिका की कथा प्रभु। फिर तो आज भी प्रलय को रोकने के लिए आपको यही भयंकर स्वरूप प्रकट करना होगा मित्र। परंतु ये तो पता नहीं है कि इस बार प्रलय किस रूप में आने वाली है। प्रलय के अनुसार ही तो स्वरूप का निर्धारण होगा ना मित्र। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। कल्याण हो। ये सारे पुतले मृत असुरों के हैं तारकासुर। मैं अपनी मृत संजीवनी विद्या से इन सब की आत्माओं को बुलाकर इनमें प्रविष्ट कराऊंगा, और जैसे ही इनकी आत्माएं इनमें प्रवेश करेंगी, ये सारे पुतले असुरों के रूप में पुनर्जीवित हो उठेंगे। गुरुदेव, ये असुर सेना पुनर्जीवित कब होगी? शीघ्र तारकासुर। यज्ञ पूर्ण हुआ। इसका अर्थ है गुरुदेव, मेरा शुभागमन शुभ समय पे हुआ है। अवश्य।
असुरराज तारकासुर, आज से ये सारे असुर तुम्हारे सैनिक हुए। अब ये केवल और केवल तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। मैं आपका कृतज्ञ हुआ। असुर राज की जय हो। क्या आदेश है? आक्रमण। किस लोक पर? लोक नहीं, लोक के स्वामी पर। नाम? महादेव और पार्वती। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। तैयार है, तैयार है, असुरराज, तुमने इन असुरों को पुनर्जीवित स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए करवाया था। सत्य कहा गुरुदेव, परंतु विचार करने के उपरांत अपने उस विचार को बदल दिया। यह अनुचित है तारकासुर, और यह मत भूलो कि हम असुरों को वरदान सदैव महादेव से ही मिला है। महादेव ने सदा हम असुरों का कल्याण किया है। उनके वरदान के फल स्वरूप ही आज हम असुर इतने शक्तिशाली हैं और अपने अस्तित्व में हैं। तुम मुनि महादेव पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हो। तुम्हारे इस अमंगल कार्य में मैं पुनर्जीवित की हुई सेना को प्रयोग करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। किंतु अनुमति आप दे चुके हैं गुरुदेव। ये संपूर्ण सेना मेरे अधीन है। ये वही करेगी जो मैं कहूंगा। सैनिकों, शस्त्र उठाओ। तारकासुर, कुटिलता से प्राप्त सफलता कभी चिरस्थायी नहीं होती, और कदाचित असुरों की यही प्रवृत्ति ही सदैव उनके पराजय का कारण रही है। जिन त्रिदेव से तुमने सब कुछ पाया, उन्हीं पर प्रहार। धिक्कार है तुम पर तारकासुर, धिक्कार है तुम पर। तैयार हो सब आक्रमण के लिए? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठिए आप। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु। मैं अनभिज्ञ था। तारकासुर के छल से उसने छल करके मुझसे मृत असुरों की सेना को पुनर्जीवित करवा लिया है। अब वो उस सेना के साथ आप पर और इस पूरे संसार पर आक्रमण करने जा रहा है प्रभु। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व,
जो जहां दिखे चुन चुन के समाप्त कर दो सबको। संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस समस्त संसार को इनकी प्रजाति से विहीन कर दो। अब संपूर्ण ब्रह्मांड पे हम दैत्यों, राक्षसों और असुरों का साम्राज्य होगा। केवल हमारा प्रभुत्व रहेगा। जाओ और जाके मृत्यु का महाप्रसाद बांटो इस संसार में। विजयी भव। असुर शक्ति की, 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 असुर शक्ति की। उसे मारना या पराजित करना सहज नहीं होगा, क्योंकि वो सारे असुर मृत हैं, अर्थात उन्हें दोबारा मारा नहीं जा सकता। प्रभु, प्रभु, अब आप इस संकट को रोक सकते हैं। कृपा करें प्रभु।